हंसने के लिए हैं, मजाकिया हैं, वो सिर्फ मखौल बनाते हैं बातों का और कुछ नहीं उनके पास। भाई आप एक चीज देखिए, आप एक चीज को ध्यान से देखिए, कई बार तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री दुख में गया हुआ है। मैं कई बार देखता हूँ, मुझे लगता है यहाँ भी कदे मुख्यमंत्री आसन ना लग जाए। अरे भाई आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, आप प्रदेश के मुखिया हो, मुख्यमंत्री को हल्की बात और हल्का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक बड़ी जिम्मेवारी है और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक बात है। लोग कहते हैं बोला जी यो मुख्यमंत्री ठीक है, तो मैं उनने कहा करूं, मैं बोला पहलड़ा भला को आ जाऊंगा, ठीक है यो वखा आग गया शहर गेल तो गोभी खोद है, तो वो काम चलने लग रहा है जी। तो अब और भी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे जनता का कहना ये है अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे, न सैनिक की सुन रहे, न मंत्री की सुन रहे, न एमपी की सुन रहे, न एमएलए की सुनते। एमएलए को भी तुतकार के भगा देते हैं, हम नहीं मानते तुम्हारी। अभी एक मामला आपको मैं और बताऊं, डबल एजी लगा दिया बिल्कुल सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को, और वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ का मामला आज भी हम लोगों को याद है। 49 पूर्व आईएएस ने चिट्ठी लिखी सीएम को, सोशल मीडिया में जबरदस्त विरोध हुआ, यानी कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को कानून की रक्षा की जिम्मेवारी दे दी। डबल एजी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री को क्या पहले पता नहीं था तुम डबल एजी किस व्यक्ति को बना रहे हो? चालाकी भी बहुत खेल ली, नाम विकास लिखा, एड्रेस चंडीगढ़ का कर दिया। लेकिन आज तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो पूरा चिट्ठा निकाल करके लेके आए, कल उसको हटाना पड़ा। क्या सरकार ने राजी खुशी हटा दिया? ये लोगों की ताकत और विरोध के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। रही बात चलने की, बता तो दिया मैंने आपको, अडानी अंबानी और मोदी और अमित शाह, इसके अलावा इस देश में किसी की कुछ नहीं चलती। सब रबड़ स्टैंप के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी के पास कोई पावर नहीं है, सबकी फाइल तैयार कर रखी है। जो जिंदगी में एक बार एमएलए बना है, एक बार एमपी बना है, और वो किसी भी पार्टी का हो और दो देश के किसी भी कोने से हो, सबकी फाइल इन्होंने बना के तैयार कर रखी है। कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा उस पे मुकदमे होंगे और उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। देश में डिक्टेटरशिप का राज है, देश में तानाशाही है, देश में अघोषित इमरजेंसी है। और जब अघोषित इमरजेंसी होती है तब आप क्या विधायक और एमपी की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को जो है दुत्कार के करके भगा देते हैं कि तुम यहां से भाग जाओ। जी तो अब हरियाणा में देखा जा रहा है हर जगह आंदोलन है, हर जगह, चाहे वो किसान हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे पीजीआई के कर्मचारी हो, वो अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। क्या यही ट्रेंड चल रहा है आज के दिन हरियाणा में? एक आंदोलन और बड़ा होगा हरियाणा में। आज मैं यहां बोल भी रहा था धरने पे, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें हरियाणा सरकार ने यह कहा कि हम 2013 वाले कानून के हिसाब से जो इन्होंने 2021 में बदलाव किया था, हम 4 गुना देंगे डीसी रेट का, यानी कि कलेक्टर रेट का 4 गुना। और उसमें जो अलग अलग किलोमीटर के पैरामीटर हैं उनको भी खत्म करने की बात की गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई। लेकिन अब एक बड़ा आंदोलन जो मैं आज आपके सामने कैमरे पे बता रहा हूं, एक आंदोलन बड़ा पंजाब में होगा लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ। हरियाणा सरकार भी लैंड पूलिंग एक्ट लेकर के आ रही है, और ये जितने दिल्ली के नजदीक के लगते जिले हैं, एनसीआर के जिले हैं, गुड़गांव में जमीन सारी चली गई, अब नूह की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद की जमीन लगातार जारी है, फिर पलवल का नंबर आ जाएगा, इधर रेवाड़ी का नंबर आ रहा है, उधर आप जो है ना पानीपत सोनीपत चले जाओ, ये जितने भी नजदीक, फिर रोहतक आप चले जाओ। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, 10 साल के बाद इन जिलों में खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन भी नहीं होगी। अब जितनी जमीन बची हुई है वो सारी जमीन लैंड पूलिंग एक्ट से हरियाणा सरकार उद्योगपतियों को सौंपेगी। पंजाब की भगवत मान की सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब में लागू कर दी, 50,000 एकड़ जमीन को एक साथ नोटिफाई किया है, और पंजाब में वहां एसकेएम आंदोलन पे उतर गया है। अब लगातार पंजाब में बड़ा आंदोलन चलेगा, लगभग 4-5 जिलों की 50,000 जमीन को, एकड़ जमीन को आप ना तो तबादला कर सकते, ना आप उसको सेल कर सकते, ना आप उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते। इसी तरह से हरियाणा में पॉलिसी आ रही है। एक तो बड़ा आंदोलन ये होगा हरियाणा में लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी लगातार हरियाणा में चलेगा।
बड़े स्तर पे चलेगा। और अब अकेले किसान के आप धरने प्रदर्शन मत समझो, आप पिछले कुछ महीनों में अगर नोट कर रहे हो तो हम हरियाणा में अलग अलग जिलों में या दूसरी स्टेट में भी जा रहे हैं, तो वो कहीं कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है, कहीं पे मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, हिसार में एचएयू में स्टूडेंट का आंदोलन चला, रोहतक में कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, फिर भिवाड़ी में मजदूरों का आंदोलन चला, न्याय दिलाने वाले पुलिस वालों का आंदोलन चल रहा है। और पुलिस वालों का आंदोलन आपने देखा कि न्याय देने वाले न्याय मांगने लगे। हमने नारे सुने थे कि किसानों को न्याय दो, पहली बार नारे सुन रहे हैं कि पुलिस को न्याय दो। तो अब केवल आंदोलन किसान का नहीं चलेगा, अब आंदोलन सभी वर्गों के चलेंगे और किसान उसका नेतृत्व करेगा। और जो आगामी समय में देश में जो बड़ा आंदोलन होगा, वो मैं आज आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, उसका नेतृत्व जरूर किसान करेगा, लेकिन उसमें कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जो सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा। कब तक आप जाति के नाम पे, कब तक धर्म के नाम पे, कब तक आप क्षेत्र के नाम पे, कब तक आप लोगों को लड़ाते रहोगे? अभी कावड़ यात्रा आई, ठीक है, कितने भाजपा के नेताओं के बच्चे कावड़ लेकर के आए, उनको तो बीजेपी वाले किताब दे रहे हैं अपने बच्चों को, उनको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको तो जो है आईसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट बना रहे हैं अमित शाह का लड़का, और हमारे बच्चों को कह रहे हैं झंडा उठा लो हाथ में, हमारे बच्चों को कह रहे हैं कावड़ लेकर के आओ, और बीजेपी वाले किताब पकड़ेंगे हाथों में, वो बिजनेस करेंगे, वो जो है क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और अध्यक्ष बनेंगे। कब तक लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातियों के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, कावड़ के नाम पे, ये लोग केवल और केवल लड़ा करके हमारा वोट लेने वाले लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, एक बीजेपी का नेता बता दे जो कावड़ लेके आया हो, एक बताए, और एक बीजेपी का नेता बता दे, आरएसएस का नेता बता दे जो जुलूस में झंडा उठा करके चलता हो। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे, हमें मुस्लिमों से नफरत करना सिखाएंगे और अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से करेंगे। बीजेपी के नेताओं का पूरा आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखो, 90% इनकी लड़कियां मुस्लिमों के यहाँ ब्याही हुई है, और हमें कह रहे हैं तुम लड़ो आपस में, लड़ करके कटो, मरो, मिटो, तब हमें वोट मिलेगा। भाई से भाई का जूत बजना चाहिए, तब हमें वोट मिलेगा। 10 साल पुराने ट्रैक्टर, और 10 साल का ट्रैक्टर सड़क पे नहीं चल सकता, क्योंकि जहाज सेठ का है और ट्रैक्टर किसान का, गाड़ी आम आदमी की है, सरकारी डिपार्टमेंट। भाई तुम अगर ऐसा ही कर रहे हो तो फिर ये 10 साल पुरानी फैक्ट्री भी बंद करो, ये रेल के इंजन भी हटाओ, ये सेठों के जहाज भी हटाओ, ये जो है सरकारी विभागों की गाड़ियां भी हटाओ। अगर तुम ट्रैक्टर